आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, कई दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक लिस्ट चल रही है, क्योंकि कई दिन पहले बजरंग दल और ये भगवा टेररिस्ट जो रहते हैं, इन लोग ये एक बात बोले थे कि हम लोग मुसलमान बच्चों को फंसा के हिंदू बनाएंगे, उनको उनको अपने प्यार के जाल में फंसा के जो है हिंदू बनाएंगे। वैसे कई तरीके के बातें करे थे और वो कितना कामयाब होते हुए भी दिख रहा, क्योंकि एक लंबी लिस्ट आई जिसमें जो है कई मुसलमान बच्चियां हैं जो कि हिंदू लड़कों से शादी कर लिए या उनके जाल में आके जो है खुद अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, जैसा है ज़्यादातर लोग। तो सुबह पहले तो अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपनी बेटी बहनों का ख्याल रखो, ये चीज़ से बचाओ इन लोगों को। औलाद के लिए एक पुरानी मिसाल देते कि खिलाओ औलाद को सोने का निवाला और देखो सख्ती की नज़र। तो ये पुरानी मिसाल है, उस हिसाब से क्या है, हर जगह पे जो है प्यार मोहब्बत की बात नहीं चलती, कुछ जगहों पे सख्ती करना पड़ता, क्योंकि बच्चे अगर ऐसा इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे तो उन लोगों को सख्ती करना पड़ता और हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता कई जगहों पे। अगर आप प्यार मोहब्बत में समझाने में रहेंगे बोले तो नहीं होता ऐसा, समझ रहे ना। एक दिन आपकी नाक कट जाती है, आपका मुंह काला हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बहरहाल ये तो बात की बात है। दूसरी चीज में, इंडिया भर में कई जगहों पे मॉब लिंचिंग हुए, लव जिहाद कर रहे बोल के इस नाम पे। कोई लड़का दिखा, कोई गैर जात की बच्ची से बात करते हुए दिखा तो खत्म, उनकी मॉब लिंचिंग कर दिए। क्या बोले तो इन्हें लव जिहाद कर रहा था बोल के। इस तरीके के बहुत सारे किस्से देखने में आए और बहुत सारे ऐसे हो रहे भी। अब इसके बारे में क्या करेंगे आप, सरकार क्या करेंगे, आप पुलिस क्या करेंगी ये चीज के बारे में, जहाँ पे इन लोग खुला बोल के हम मुसलमान बच्चों को फंसाएंगे और जो है उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे बोल के बोल रहे हैं। तो कोई मुसलमान बच्चा कोई हिंदू बच्ची को पसंद करा तो वो लव जिहाद हो जाता। तो इसके बारे में क्या करते हैं और क्या कर कानून एक्शन लेगा और इसके खिलाफ क्या कानून बनाएगा, समझ रहे। ये चीज के बारे में पहले मांग करना है। और खुदा ना खास्ता इस तरीके के, अगर जो तरीके के जाहिल लोग हैं बजरंग दल के, जिस तरीके के ये भगवा टेररिस्ट जो तरीके के जाहिल अनपढ़ है, उस तरीके की अगर जहालत और मुसलमान बच्चों में भी अगर वैसी शुरू कर दिए, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता, मैं बोल रहा नहीं, अगर उस तरीके की जहालत अगर कोई मुसलमान बच्चे शुरू कर दिए, तो कि जो है कोई मुसलमान बच्ची से बात कर रहा तो उसको मारना करना, समझ रहे हैं, और उन लोग भी इस तरीके की हरकत शुरू कर दिए, तो जब क्या होगा, उस तरीके से तो आतंक फैलते ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रहेंगी। ये देखो, इन्हें मुसलमान बच्ची से बात कर रहा, इसको जो है लव जिहाद के नाम पे मार दो, इन्हें हिंदू बच्ची से बात कर रहा, इसको इसके नाम पे मार दो बोले, तो क्या रहेगा कानून का, कानून का नाम ही क्या रहेगा, क्या मतलब रहेगा कानून का, समझ रहे। इसके खिलाफ इस तरीके की हालात होने से पहले कानून को जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना पड़ेगा, समझ रहे ना। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, इस तरीके की जहालत इस ये बच्चों में भी आने, मुसलमान बच्चों में भी, नौजवान बच्चे रहते आना, उसमें इन लोगों में ऐसी जहालत आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे पहले कानून को कुछ ना कुछ स्टेप लेके जो है ये तरीके को रोकना पड़ेगा। और इसके अलावा और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये सब के पीछे अगर कोई बोल रहे मेरे को ये सब क्या वजह से हो रहा, क्या बोले, तो इसकी सब में बड़ी वजह है ये हैदराबाद का। कैसा हो गया बोले तो, एक जमात आ गई हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश था जब से, ये एक जमात आ गई और उन लोग मुसलमानों को इतना नाकारे और नामर्द बना दिए कि अब उन लोग कुछ करने के लायक नहीं है, समझो, समझ रहे ना। एक दौर था जब इंडिया में कहीं पे भी किसी के साथ नाइंसाफी होती थी तो हैदराबाद में रैली निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे लोग, रोडों पे निकल के मांग करते थे उसको इंसाफ दो बोल के। और आज का हाल ऐसा है कि खुदा ना खास्ता किसी का कहीं हैदराबाद में या कहीं पे भी ओल्ड सिटी में कहीं पे भी कोई बच्ची का अगर रेप हो गया, रोड पे सरेआम रोड पे रेप भी हो गया, तो उन लोग ये बोल रहे हमारे राइबर संभाल लेते केस, उन्होंने कब केस फिल करना है जब भी करते हैं, हम लोग नहीं कर रहे, हमारे राइबर संभाल लेते बोले। जैसा वैसी सोच आके है, समझ रहे ना। अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपनी बहन का भी रेप हुआ तो उन्होंने यही बोलेंगे रहबर संभाल लेते, बस ये हाल हो गया। ना के जो है खुद जाके कंप्लेंट लिखाने के बदल इस तरीके के बातें कर लेते बैठ रहे, ये हो गया, समझ रहे। और रहबर क्या करते हैं, कहीं तो भी अपनी ऑफिस के एक कोने में एक छोटे स्टेज पे रात के 1-2 बजे एक प्रेस रिलीज भी नहीं, एक स्पीच के जैसा रख के ये इन लोग कर रहे सो गलत है बोल देते, चलो बहुत बड़ा तीर मार लिया ये बोल दे के, बहुत बड़ा इंसाफ दिला लिए मुसलमानों को ये बोल दे के, एक कोने में 1-2 बजे ऐसा एक बोल देते, खत्म। ऐसा जैसा कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को इंसाफ दिला दिए जैसी बात कर देते। ये इंसाफ दिलाने के नहीं, सड़क पे उतर के आ जाना, बैठ जाना, भूख हड़ताल पे बैठ जाना, समझ रहे ना। लोग कई जने कई जगहों पे, किसान कैसा बैठा भूख हड़ताल पे, अपनी मांग वापस नहीं लिया, उसी तरीके से कई जगहों पे कई औरतें बैठ के रोड पे सड़क पे बैठ के जो है अपने मांगा वापस ले रहे। तो तुम लोग करने क्या है, तुम लोग तो रहबर बोलते ना खुद को, हम मुसलमान के रहबर है बोल के, तो वो निभाना भी वो, समझ रहे। भूख हड़ताल पे बैठ जाना, बैठो, खाली एक हफ्ते में बड़े से बड़ी मांग पूरी नहीं हुई तो जब बोलना, समझ रहे ना। और जब बैठ रहे बोलो मैं बैठूंगा, समझ रहे।
भूख हड़ताल पे साथ ये, चाहे मेरे को मौत भी आ जाए भूख हड़ताल में, मगर मैं बैठूंगा साथ में तुम लोगों के। मगर तुम लोग नहीं बैठते, तुम लोग से नहीं होगा वो। तुम लोग को एसी का कमरा होना, आलीशान खाना होना, ये होना, बस खाली क्या बोले तो हम रहबर है मुसलमानों के नाम के लिए, बस ये सब भी चलते रहता। बहरहाल, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने मुसलमान बहन भाइयाँ जो भी है उन लोगों का ख्याल रखो। और खास करके ये लिस्ट है, देखिए, ये देख लीजिए, इनमें इनके ये लड़कियों के माँ बाप का भी नाम है। इन इनसे भी इन लोगों का कोई खानदानी रिश्ता है, होने वाला है या होने जा रहा है, तो पहले ही रिश्ता कट कर दो। इस तरीके के ये घर में रिश्ता भी नहीं करना बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से। इन लोगों से बचो आप लोग, समझ रहे ना? ठीक है दोस्तों, यही बोलना चाह रहा हूँ। आदाब।